नमस्ते बच्चों, नारायण लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपका जो पाठ है नादान दोस्त, उसका भाग 3 उसके ऊपर जो असाइनमेंट दिया गया है उसकी आज हम चर्चा करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न क्या है कि एकाएक श्यामा की नींद कब खुल गई। श्यामा की नींद अचानक से खुल गई। सडनली शी वोक अप व्हेन। तो एकाएक यानी सडनली श्यामा की नींद जो है 4 बजे खुल गई। तुम्हारा दूसरा प्रश्न है, टूटे अंडों से क्या निकल आया। अंडे टूट गए थे, जो कार्निस पर थे अंडे वो नीचे गिर के क्या हो गए थे, टूट गए थे। तो उसके अंदर से क्या निकल रहा था, उसके अंदर से टूटे हुए अंडे के अंदर से उजला उजला पानी बाहर निकल आया। उजला उजला चिल्ड्रन, अंडे जो होते हैं उसके अंदर योक होता है, वो लिक्विड टाइप चिपचिपा सा योक जो होता है। तो अंडे टूट गए थे तो उससे ऐसा उजला उजला सा लिक्विड जो था वो बाहर निकल रहा था। तीसरा प्रश्न दिया है कि चिड़ियों के बच्चे, जो अंडे अभी वो बच्चे नहीं हुए थे लेकिन उसे गरीब बच्चे की संज्ञा क्यों दी गई है। वह लेखक जो है उन्होंने गरीब बच्चे ऐसा क्यों कहा है उनको, क्योंकि गरीब बच्चे उनके प्रति दयालुता भाव से He felt very pity, क्योंकि वो पंछी बनने के पहले ही अंडे से बाहर निकलने से पहले ही अंडे ही टूट गए, तो बच्चे तो आए नहीं, इसलिए उन पर दया आकर उन्होंने गरीब बच्चे कहा है, जो अंडे से निकलने वाले थे लेकिन टूटने की वजह से क्या हो गया, वो बाहर निकल ही नहीं पाए। इसलिए दया भाव से, दयालुता से उसे क्या कहा है, गरीब बच्चे कहा गया है। चौथा प्रश्न है कि केशव किस बात से अनजान था। मीन्स he was not aware of something, that's why he made a mistake. एक्चुअली में वो क्या करना चाहता था, चिड़ियों की मदद करना चाहता था, लेकिन अनजाने में उससे गलती हो गई। Unknowingly he did a mistake. तो क्या नहीं जानता था, what he was not knowing, वो ये नहीं जानता था कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं। He was not aware that if he touches the eggs of the sparrow, especially children, sparrow bird जो होता है उसके अंडे को अगर हम छूते हैं तो वो जो चिड़िया होती है उसे वो फिर से वो गंदे हो जाते हैं और चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। यू नो दैट चिड़िया अंडे को क्या करना पड़ता है, इंक्यूबेशन करना पड़ता है। चिड़िया उसके ऊपर बैठती है, उसके बाद सेती है, उसके बाद it gets hatches और उसके बाद उसमें से बच्चे निकल आते हैं। लेकिन श्यामा ने क्या किया था, उस अंडे को छू लिया था, तो पक्षी ने क्या किया, उसे रिजेक्ट कर दिया था, उसको गंदा मानकर उसे उन्हें सेती नहीं। तो ये बात जो थी वो केशव को पता नहीं थी, वो इस बात से अनजान था, अननोन था। तो ये बात उसे किसने बताई, उसकी माँ ने बताई थी। जो पांचवा प्रश्न क्या है कि क्या टूटा पड़ा था। अंडे तो टूटे हुए थे, उसके साथ साथ और भी कुछ टूटा हुआ था वहां पे। What was broken other than eggs? तो पानी की प्याली भी टूटकर गिर गई थी। केशव ने क्या किया था, टोकरी चिथड़े से गद्दी बनाई थी, टोकरी रखी थी,
और प्याले में क्या किया था, पानी भी रखा था। लेकिन जब उन्होंने देखा तो पानी की जो प्याली थी वो भी टूटी हुई थी। छठा प्रश्न है कि भीगी बिल्ली, ये जो मुहावरा है, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? भीगी बिल्ली बन जाना, बिल्ली मीन्स कैट। तो तुम जब गलती करते हो और पकड़े जाते हो, then you'll feel ashamed. तो what will be? You will not give back answers. तो तुम क्या करते हो? लज्जा से तुम क्या करते हो? ऐसे कोने में बैठ जाते हो। तो भीगी बिल्ली का अर्थ है लज्जित होना, feeling ashamed. भीगी बिल्ली मुहावरे का अर्थ है लज्जित होना। सातवां प्रश्न है कि किसे अपने गलती पर अफसोस था? Who was repenting for his mistake? केशव। केशव को अपने गलती का बहुत अफसोस था। He has made a mistake. इसलिए उसे बहुत अफसोस था। और आपका आठवां जो प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि हिफाजत शब्द का अर्थ बताइए। हिफाजत मीन्स हिफाजत से रखते हैं, अपनी जायदाद को हिफाजत से रखो, अपनी चीजों को हिफाजत से रखो, यानी उसकी रक्षा करते हैं। और एक चीज बच्चों कि सैनिक लोग क्या करते हैं, सीमा पर, बॉर्डर पर क्या कर रहे हैं? वो हमारी हिफाजत कर रहे हैं, हमारे हिफाजत के लिए उनके प्राणों को त्याग रहे हैं। तो हिफाजत का मतलब होता है रक्षा, गार्डिंग अस, सेविंग अस। ओके। नौवां प्रश्न है कि केशव ने करुण स्वर से कहा, अंडे तो फूट गए। इस सेंटेंस में, इस वाक्य में जो है हमें विशेषण, एडजेक्टिव, तो विशेषण कौन सा है ये हमें पहचानना है। यू नो चिल्ड्रन, विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा की विशेषता बताने वाले जो शब्द है उसे हम विशेषण कहते हैं। तो अब कौन सा शब्द है जो संज्ञा की विशेषता बता रहा है? इट इज डिस्क्राइबिंग द नाउन। द वर्ड विच डिस्क्राइब द नाउन इज कॉल्ड विशेषण। तो यहाँ पे ये ऑब्जर्व, केशव ने करुण स्वर से, कैसे स्वर से? करुण है, बहुत धीरे धीमे से, करुणता से, करुण स्वर से उसने बोला। तो यहाँ पे करुण शब्द जो है स्वर का विशेषता बता रहा है। तो इसलिए करुण शब्द जो है वो क्या है? विशेषण है, क्योंकि वह स्वर की विशेषता बता रहा है। आपका 10वां प्रश्न है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। इस वाक्य में युग्म शब्द कौन सा है? युग्म शब्द क्या होता है? पेयरिंग वर्ड्स। आपको पता है युग्म शब्द में बहुत सारे ऐसे प्रकार होते हैं। समानार्थक युग्म शब्द, विपरीतार्थक युग्म शब्द, पुनरुक्ति युग्म शब्द, निरर्थक युग्म शब्द, सार्थक निरर्थक युग्म शब्द। जैसे बार बार, घड़ी घड़ी, इट इज रिपीटेड, सो पुनरुक्ति युग्म शब्द हो गया। उसी तरह पटपट, झटपट, तो पटपट ये क्या है? साउंड है, तो हमें ध्वनि बताता है, लेकिन ऐसा पट का कुछ ऐसा मतलब नहीं है, अर्थ नहीं है, तो वो निरर्थक युग्म शब्द, लेकिन इट्स अ पेयरिंग वर्ड, पटपट, तो वो भी युग्म शब्द है, उसके बीच में से हाइफन भी लगाए होते हैं। तो उसी तरह विरुद्धार्थी, वो भी गरीब अमीर, ऐसे विरुद्धार्थी शब्द का विपरीतार्थी युग्म शब्द भी होते हैं और समानार्थक युग्म शब्द भी होते हैं। यहाँ पे देखो, अभी वह तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते, वो जो अंडे थे 2-4 दिनों में, तो यहाँ पे हाइफन लगाया है 2-4 एंड इट्स अ पेयरिंग वर्ड। तो ये 2-4 दिनों में, ये जो है समानार्थक युग्म शब्द है। क्यों? क्योंकि 2-4
दो इट इज दो एंड चार इज नॉट समान पद, इट इज नॉट, ये समानार्थक नहीं है, लेकिन ये वो अंडे के बारे में बता रहे हैं। वो अंडे जो थे 2-4 दिन में ही बच्चे बनने वाले थे, तो एक ही विषय के बारे में वो हमें बता रहे हैं, तो समान अर्थ दे रहे हैं, और वे युग्म भी है, जोड़ी पद भी है, पेयरिंग वर्ड भी है। तो इस वाक्य में वह तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते, तो इस वाक्य में 2-4 शब्द जो है तो वो क्या है, युग्म शब्द है। तो समझ में आया बच्चों? धन्यवाद।